हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीजी बोर्ड 2025 केमिस्ट्री क्लास 12 के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से अगर टोटल अंक देखा जाए तो 70 अंक का यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। समय आपके पास 3 घंटा था और क्वेश्चन की जो संख्या था वो यहाँ से 26 है, जिसमें अति लघुत्तरी प्रश्न दिया हुआ है। 1 से लेकर 5 तक है, वो अति लघुत्तरी प्रश्न है और इसको 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रेक्टिकुलाइट क्या है। चैप्टर 5 का ये क्वेश्चन है, पिस्टल रसायन का। 1 नंबर के लिए इसको पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन दिया है इसी में, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, और ये भी 1 नंबर के लिए पूछा गया है। आपके पास अभिक्रिया दिया हुआ था C2H5 Br प्लस KOH। तो ध्यान देना, यहाँ बी आर माइनस वाला होता है और ओ एच भी माइनस वाले होता है। तो इस माइनस वाले को ये ट्रांसफ़र कर देने वाला है, मतलब ये बी आर यहाँ से निकल कर के में जुड़ेगा और ओ एच है वो यहाँ से निकल कर C2H5 में जुड़ने वाला है। यदि आप लोग इतना लिखे तो आप लोग को 1 नंबर यहाँ से मिल जाने वाला है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न यौगिक का आयुपेश से नाम लिखिए। ये भी 1 नंबर के लिए पूछा गया है। आपके पास दिया हुआ था CH3, CH, CH2 और OH दिया हुआ है। तो ध्यान देना, काउंटिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3। 3 कार्बन है हमारे पास और साथ में देखना दूसरे नंबर पर यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे 2 मैथिल, क्योंकि मैथिल दूसरे नंबर पर जुड़ा है तो 2 मैथिल। कार्बन की संख्या 3 है तो प्रॉप, और पहले नंबर पर जुड़ा है OH तो 1 ऑल। 2 मैथिल प्रॉप 1 ऑल। यदि आप लोग लिखे हो तो आप लोग को यहाँ से 1 नंबर मिलने वाला है। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित अम्लों को उनकी अम्लीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 COOH, C2F COOH और CH2 Cl COOH। ये भी 1 नंबर के लिए पूछा गया है। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, विटामिन ए की कमी से होने वाले एक रोग का नाम लिखिए। यदि आप लोग लिखे तो आप लोग को 1 नंबर यहाँ से भी मिलने वाला है। यह चैप्टर 14 का क्वेश्चन है। लघु उत्तरी प्रश्न ये आप लोग को 6 से लेकर 10 तक देखने को मिलने वाला है, जिसको 2-2 नंबर के लिए पूछा गया है। जिसमें क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, डाई एजोटीकरण को समीकरण सहित समझाइए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 7 क्वेश्चन दिया है यहीं पर, निम्न अभिक्रिया के वेग व्यंजक से इस अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। आपके सामने में दिया हुआ है ये, और वेग बराबर दिया है KNO2। देखो यहाँ पर कोटि दिया है 2, तो ये द्वितीय कोटि का होने वाला है। ये आप लोग को चैप्टर 4th में देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करें, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन ये है। ये आप लोग को चैप्टर 11 में देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन है वो। 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, फेरस अमोनियम सल्फेट तुरांकी भार जिसका 392 के 0.1 नॉर्मल था, 100 मिलीलीटर जली विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट लवण की आवश्यकता होगी। इसको भी 2 नंबर के लिए पूछा गया है। 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर हैलोजन यौगिक के X3 प्रकार के 2 उदाहरण दीजिए। आप लोग दोनों को लिखे तो आप लोग को यहाँ से 2 नंबर मिलने वाला है। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होता है। अब आ गया लघु उत्तरी प्रश्न, और लघु उत्तरी प्रश्न है वो 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। जिसमें 11 क्वेश्चन दिया हुआ है। 11 क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांटा गया है और ब में बांटा गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अधिकांश औषधियाँ कोलाइडी अवस्था में पाई जाती है क्यों, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और ब दिया है, पायस क्या है, पायसीकरण में पायसी कारक का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन है वो 2 नंबर के लिए पूछा गया है। ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। जिसमें 12 क्वेश्चन दिया हुआ है, धातु के शोधन से संबंधित मंडल परिष्करण विधि को सचित्र समझाइए। ये 3 नंबर क्वेश्चन है और ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है।
यदि आप लोग बनाए हैं तो इसको 3 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। इसी में 13 क्वेश्चन दिया हुआ है, 13 क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बाँटा गया है अ और ब में। दिया हुआ है मोनोसेकेराइड के 2 उदाहरण लिखिए। यदि आप लोग लिखे उदाहरण तो 1 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। ब दिया है आवश्यक एमिनो अम्ल तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल में कोई 2 अंतर लिखिए। यदि अंतर लिखे हो 2 तो आप लोग को 2 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। इसी में 14 क्वेश्चन दिया हुआ है और 14 क्वेश्चन है वो आपका सेकंड चैप्टर विलियन से पूछा गया है। हिमांक के अवनमन क्या है? इसकी सहायता से किसी अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के सूत्र की उत्पत्ति कीजिए। यदि आप लोग हिमांक का अवनमन लिखे तो आप लोग को 1 नंबर मिलने वाला है और आणविक द्रव्यमान का सूत्र की उत्पत्ति लिखे तो आप लोग को यहाँ से 2 नंबर मिलेगा, मतलब टोटल यहाँ से 3 नंबर आप लोग को मिलने वाला है। इसमें 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। सल्फर के 3 ऑक्सी अम्लों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। ये चैप्टर 7 का क्वेश्चन है। पी ब्लॉक के तत्व से पूछा गया था और ये आप लोग यदि आप लोग 3 ऑक्सी अम्ल लिखे हो नाम और साथ में उसका संरचना सूत्र तो आप लोग को यहाँ से 3 नंबर मिलने वाला है। 16 क्वेश्चन दिया हुआ है। 16 क्वेश्चन को भी 2 हिस्सों में बाँटा गया है। अ और ब में। दिया हुआ है क्या होता है जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराई जाती है? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये और यहीं पास 2 नंबर क्वेश्चन ब है वो 2 नंबर का है जिसमें फिऑन 1,2 का आईयूपीएसी नाम एवं एक उपयोग लिखना था यहाँ से। इसी में 17 क्वेश्चन दिया हुआ है। 17 क्वेश्चन को भी 2 हिस्सों में बाँटा गया है और ब में संघनन बहुलक किसे कहते हैं? ये 1 नंबर क्वेश्चन है और यहीं पास ब दिया हुआ है निम्नलिखित बहुलकों के एकलक का नाम लिखिए और ये 2 नंबर के लिए पूछा गया था। या यदि आप लोग प्राकृतिक रबड़ का एकलक का नाम लिखो तो 1 नंबर मिलेगा। बेकेलाइट के एकलक का नाम लिखो तो यहाँ से भी 1 नंबर मिलने वाला है। 18 क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न उपसंयोजी यौगिक के आईयूपीएसी के नाम लिखिए और ये आप लोग का उपसंयोजी यौगिक वाला जो चैप्टर है 9 यहाँ से पूछा गया था जिसमें अ, ब, श 3 दिया हुआ है और तीनों का यदि आईयूपीएसी नामकरण लिखे तो आप लोग को 3 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। 19 क्वेश्चन दिया हुआ है। 19 क्वेश्चन यहाँ से प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? इस अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ये आपका चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी का क्वेश्चन है ये। यदि आप लोग इसको लिखे हो तो आप लोग को 3 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। यदि आप लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है इसको बस लिखे हो तो आप लोग को वहाँ से केवल और केवल 1 नंबर मिलने वाला है। क्वेश्चन 20 दिया हुआ है। 20 को भी अ और ब 2 हिस्सों में बाँटा गया है जिसमें पहला दिया हुआ है निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए और यह केवल 1 नंबर का क्वेश्चन था। और ब दिया हुआ है समझाइए कि ईथर निर्माण की विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि सतत क्यों नहीं होती है? ये 2 नंबर के लिए आप लोग के पूछा गया है। इसी में 21 क्वेश्चन दिया हुआ है। 21 क्वेश्चन को भी 2 हिस्सों में बाँटा गया है जिसमें अ दिया हुआ है 2 ऐसे औषधि के नाम लिखिए जो ज्वरनाशी होने के साथ पीड़ाहारी भी है। यदि आप लोग लिखे हो दोनों का नाम तो 1 नंबर आप लोग को यहाँ से मिलने वाला है। ब इसी में दिया हुआ है अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ होते हैं। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट पाउडर होता है, ये साबुन से श्रेष्ठ होते हैं। इस कथन के समर्थन में 2 कारण लिखिए और यदि 2 कारण लिखे तो आप लोग को यहाँ से 2 नंबर मिलने वाला है। जिसमें 22 क्वेश्चन दिया हुआ है। 22 क्वेश्चन को भी 2 हिस्सों में बाँटा गया है अ और ब में। Cu2+ के साथ अमोनिया की क्रिया से क्या बनता है? रासायनिक समीकरण दीजिए और 1 नंबर के लिए इसको पूछा गया है और इसी में ब पूछा गया है क्लोरीन द्वारा फूलों का विरंजन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा अस्थायी होता है, कारण समझाइए। इसको 2 नंबर के लिए पूछा गया है। ये 22 क्वेश्चन है वो 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर के लिए पूछा गया है। 23 क्वेश्चन है उसको 4 नंबर के लिए पूछा गया है और ये चैप्टर फर्स्ट का बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसमें निम्न पदों को उदाहरण सहित समझाइए बोला है। साटकी दोष और दूसरा दिया है चतुष्फल की रिक्ति। ये साटकी दोष बस लिखे 2 नंबर मिलेगा।
चतुष्फलकी रिक्ति बस लिखे तो आप लोग को यहाँ से भी 2 नंबर मिलने वाला है। और 4 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग को अथवा भी देखने को मिलेगा, जिसके अथवा आप लोग के लिए दिया हुआ है। यहाँ भी बोला है निम्न पदों को उदाहरण सहित समझाइए, जिसमें अ दिया है फ्रैंकल दोष और ब दिया है अष्टफलकी रिक्ति। ये भी 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन यहीं साथ समाप्त होता है। अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो 5 नंबर के लिए पूछा गया है और 5 नंबर का आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ से 3 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 24 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 24 क्वेश्चन को भी 2 हिस्सों में बाँटा गया है। अ दिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यदि आप लोग रासायनिक समीकरण बस लिखे तो आप लोग को यहाँ से 3 नंबर मिलने वाला है, जिसमें ब दिया हुआ है Cu+ तथा Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए समझाइए कि दोनों में से कौन रंगीन है और क्यों? ये भी आप लोग को 2 नंबर के देखने को मिलने वाला है। ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। डी ब्लॉक के तत्व से पूछा गया था। इसमें अथवा भी देखने को मिलेगा। अथवा हमारे पास दिया हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यदि आप लोग रासायनिक समीकरण लिखे तो आप लोग को 3 नंबर मिलने वाला है। और ब दिया हुआ है Fe2+ तथा Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए समझाइए कि दोनों में से कौन अधिक अनुचुंबकीय है और क्यों? ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 25 क्वेश्चन को भी अ, ब 2 हिस्सों में बाँटा गया है। अ दिया है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ से केवल और केवल रासायनिक समीकरण लिखना था, जिसमें पहला दिया हुआ है कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन किया जाता है, 1 नंबर क्वेश्चन है। दूसरा दिया हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है। तो क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण देना था और ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ब दिए हुए निम्न को समझाइए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए और यहाँ पर 3 देखने को मिलने वाला है और तीनों में से 1 नंबर आप लोग को मिलने वाला है। जिसमें पहला दिया हुआ है रोज़ेनमून अभिक्रिया, जिसमें सेकंड दिया हुआ है फिडेल-फ्राफ्टस एसिटिलीकरण अभिक्रिया और थर्ड दिया है वोल्फ-किर्शनर अपचयन। यदि आप लोग केवल केवल रासायनिक समीकरण लिखे हो तीनों का तो आप लोग को 3 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। इसी में आप लोग को अथवा भी देखने को मिलेगा और अथवा में दिया हुआ है। अथवा को भी 2 हिस्सों में बाँटा गया है, अ और ब में, जिसमें पूछा गया है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण यहाँ भी केवल रासायनिक समीकरण लिखने यहाँ भी बोला गया है। जैसे पहला दिया है K2Cr2O7 तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है। 1 नंबर क्वेश्चन है ये भी। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है एसिटिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, रासायनिक समीकरण देना था यहाँ से। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। ब यहीं से पूछा गया है निम्न को समझाइए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए और इसको में भी 3 नंबर यहाँ से मिलने वाला है यदि आप लोग इन तीनों का रासायनिक समीकरण लिखे हो तब। जिसमें पहला दिया हुआ है क्लीमेशन अपचयन, दूसरा दिया है गाटर मान कॉच अभिक्रिया और तीसरा दिया है इटार्ड अभिक्रिया। केवल और केवल रासायनिक समीकरण यहाँ से पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है और ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, जिसका अ दिया है किसी विद्युत अपघटय के 0.2 मोल विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर है। विलयन की आणविक चालकता ज्ञात कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है ये और ब यहीं पर दिया हुआ है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को अथवा भी देखने को मिलेगा और अथवा को भी 2 हिस्सों में बाँटा गया है, जिसमें अ दिया हुआ है 0.5 नॉर्मल लवण विलयन में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों को रखा गया है। इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा प्रतिरोध 25 ओम है। विलयन का तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए। 2 नंबर के लिए इसको भी पूछा गया है और इसका ब दिया हुआ है डेनियन सेल का नामांकित चित्र लिखिए और इसको 3 नंबर के लिए पूछा गया है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस साल 2025 का क्वेश्चन सरल है या फिर